नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। दोनों स्टॉक दोस्तों हॉट स्टॉक है। दोनों स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो एक दूसरे का कंपटीटर बनते हुए दिखते हैं। हालांकि दोस्तों आज के दिन आप सभी लोगों को पता है कि टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में गुड न्यूज़ देखने को मिला था। गुड न्यूज़ क्या था दोस्तों, जो कि BMW के साथ इन्होंने एक अपना जॉइंट वेंचर किया, जिसके कारण स्टॉक में आज के दिन 5% 6% की तेजी देखने को मिली थी, जो कि देखा जाए तो आखिरी क्षण में कुछ प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखा है। लेकिन दोस्तों ऐसे में KPIT टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 29 तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले। हो सकता है कि उससे पहले ये कंपनी, मेरे पास देखिए अभी इसका जो ऑल टाइम हाई है लगभग 1700 कुछ रुपए का है, लेकिन आने वाले समय में रिजल्ट के बाद अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो इस बार हो सकता है कि ये कंपनी मतलब कि 2000 रुपये जो हमारा टारगेट है उसको ये कंपनी अचीव कर सकती है। तो हो सकता है दोस्तों कि मेरे पॉइंट से इसके ऊपर अपने मतलब कि अपना फोकस बना के चल सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। पहला स्टॉक हमारा टाटा टेक्नोलॉजी है। टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हैं 4.25% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग ये कंपनी आप कह सकते हैं कि लगभग 6% 7% के आसपास आज के दिन तेजी दिखाया था। कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक ने लगभग 1127 का हाई लगाया था, जो कि इसका एक्चुअल में जो हाई है लगभग 1400 रुपये के आसपास है। जब कंपनी IPO लेके मार्केट में आई थी उसी टाइम पे इस कंपनी का हाई देखने को मिला था। यहाँ पे अगर मैं लो की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि रिसेंट में इस कंपनी का लो देखने को मिला है। हालांकि तो आज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे मतलब कि मार्केट में देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से अच्छा खासा ही तेजी देखने को मिला था। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों में तेजी देखने को, जिसमें मतलब मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की जो कंपनियां थी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा तेजी देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों आज के दिन जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है गुड न्यूज़ जो अपने को देखने को मिला है किसमें दोस्तों, आप कह सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी में। क्यों दोस्तों, देखिए पहले तो इनका एक क्लाइंट बेस जो कि सीमित था। क्लाइंट बेस की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं BMW ग्रुप के साथ इन्होंने आप कह सकते हैं कि एक जॉइंट वेंचर किया जो कि सॉफ्टवेयर ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। तो हो सकता है जो इसका कस्टमर है दोस्तों वो बढ़ते हुए दिख रहा है। तो क्या इस स्टॉक को इस चीज़ के लिए हम बाइंग कर ले? नहीं दोस्तों, देखिए आपसे बताना चाहते हैं जो अभी इनका जॉइंट वेंचर हुआ है उसका इंपैक्ट आने वाले समय में पड़ेगा। तो हालांकि दोस्तों कंपनी की अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो इन्होंने मतलब कि बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, जैसे कि मतलब अगर मैं बात करूं कि एरो स्पेस में भी तो इन्होंने कदम रखा है। उसके बाद देखा जाए तो मतलब ऑटो सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं। हाँ, सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो नितिन गडकरी जी की, जिन्होंने बताया कि नो पेट्रोल नो डीजल। मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये भी गुड न्यूज कंपनियों के लिए बनते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों आने वाले समय आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होने वाली, तो इन कंपनियों के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों ये एक ट्रेडिंग वाला मतलब कि आप कह सकते हैं कि न्यूज़ देखने को मिला है। क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं कि आज के दिन अगर आप देखें टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक प्राइस लगभग 7% जॉइंट वेंचर विद BMW के साथ, जो कि इन्होंने डेवलपिंग ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम मतलब जॉइंट वेंचर किया, जिसके कारण स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिली। यही न्यूज़ आपको सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। ये न्यूज़ किस बेस पे दोस्तों करार हुआ है तो आपसे बताएं 50% आप कह सकते, देखिए वैसे तो कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ 50% जॉइंट वेंचर आप कह सकते हैं दोनों की तरफ से अलाउ रहे। न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखा था। तो ऐसे में आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आज के दिन आप देखेंगे तो मतलब 4.25% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। वैल्यूम की बात करें टोटल 55,05 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें देखा है तो 1400 का ये तो 2023 का ही देखने को मिला। लेकिन हाँ लो की बात करें तो 1020 रुपये का कंपनी का रिसेंट में देखने को मिला। हालांकि मतलब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बताना भी चाहता हूँ कि इस स्टॉक को भी मैं डेली बेसिस पे कवर करते रहता हूँ। 1050 से 1000 के बीच में इसमें हमने एक बाइंग जोन बताया था, मतलब कि इससे नीचे तो कंपनी नहीं जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं बात करूँ तो कंपनी लगभग 1100 1150 के आसपास भी आज के दिन क्लोजिंग दिया है। मतलब यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले अगर न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो इनका जो मतलब वो है BMW के साथ जो एग्रीमेंट होते हुए दिखा है नीदरलैंड से कंपनी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 अप्रैल को ही न्यूज़ आता है 9:01 पे। तो वैसे ही स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है। तो क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताएं, जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, ऐसा नहीं कि आप जो है कि ब्लाइंडली किसी भी न्यूज़ को जो देख करके बाइंग कर ले। आपसे इतना ही बताना चाहते हैं कि जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है। 6 महीने में आज भी कंपनी डाउन है। 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। हालांकि साल भर की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है कि लगभग 20% के आसपास 20% के ऊपर अभी तक डाउन होती हुई दिख रही है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के पर्पज से सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। अगर आपको बाइंग ही करना है दोस्तों तो मेरे पॉइंट देखिए, इस जो ये कंपनी के क्वार्टरली 4 के रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट तो इतने कुछ खास रहने वाले नहीं है। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि मतलब इसका जो कंपटीटर 29 तारीख को रिजल्ट पेश करेगा, कौन दोस्तों? KPIT टेक्नोलॉजी। तो KPIT टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना फोकस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो इनका जॉइंट वेंचर हुआ है इसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर में पड़ते हुए दिख सकता है। तो ऐसे में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि वही 1050 से 1000 के आसपास चल सकती है। हालांकि वही तेजी की बात करें तो 1200 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी 1500 के आसपास जा सकती है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर KPIT टेक्नोलॉजी से टाटा एलेक्सी से स्ट्रांग देखने को मिलते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ।
अगला स्टॉक हमारा केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन ऐसा नहीं कि इस कंपनी में तेज़ी नहीं देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में भी लगभग 4% की तेज़ी दिखाया था। यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 4% के ऊपर स्टॉक ने तेज़ी दिखाया था। 1561 रुपये का कंपनी का आज का हाई देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 1764 रुपये का कंपनी का ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है, जो कि इस कंपनी ने मतलब कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ब्रोकर्स की बात करें, एनालिस्ट की बात करें तो इस स्टॉक के खिलाफ रहते हैं, अगेंस्ट रहते हैं। फिर भी ये स्टॉक मतलब देखा जाए तो इतना कुछ खास गिरावट दर्ज नहीं करता। आप देख सकते हैं एक महीने के चार्ट को अगर देखेंगे तो 2.5% कंपनी डाउन है, एक फ्लैट कारोबार आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक साल की बात करूँ तो कंपनी ने आज भी पैसे को डबल किया है और एक साइडवेज पैटर्न में ये कंपनी चल रही है। हाँ, ऐसे में अगर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल रखिए। आज के दिन अगर देखा जाए तो टाटा टेक्नोलॉजी में एक न्यूज़ था, न्यूज़ के कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम बना था। लगभग 5,55,00,000 टोटल शेयर ट्रेड हुए थे। उसके बाद देखा गया 30% माल डिलीवरी में उठाया गया। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो आप कह सकते हैं कि मतलब लाखों में शेयर पहले से ही ट्रेड होते हैं, कुछ इतना खास नहीं दोस्तों। लेकिन हाँ, डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो अच्छा खासा है, मतलब नहीं फिर भी 30% 35% के आसपास उठाया गया है। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया दोस्तों 29 अप्रैल को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, जो कि देखा जाए तो इसके ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। अभी तक रिजल्ट का मतलब जो इम्पैक्ट है वो इतना कुछ खास पड़ते हुए नहीं दिख रहा है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं दोस्तों 5 दिन के रिजल्ट को, मतलब रिजल्ट जैसे ही 5 दिनों में ये अनाउंसमेंट हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास कंपनी ने रिटर्न भी बना के दे दिया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो अभी तक के रिजल्ट जो है कंपनी के मतलब कि एक इंप्रेसिव रिजल्ट देखने को मिले। अपने रिजल्ट के दम पे ये कंपनी भागती रहती है। हालांकि जैसा कि हमने आपसे क्या बता दिया दोस्तों कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल लेवल का बिजनेस करती है। इसका कंप्यूटर अभी तक तो टाटा एलेक्सी था, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ एनालिस्ट इन्वेस्टर इस कंपनी को जो है कि मतलब टाटा टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं, टाटा एलेक्सी को हो सकता है कि साइड में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं टाटा एलेक्सी बहुत बड़ी कंपनी है और टाटा टेक्नोलॉजी और मतलब टाटा टेक्नोलॉजी और केपीआईटी को आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरे पॉइंट दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहते हैं अभी तक के पूरे फुलफिल मतलब कोई भी क्वार्टर हो दोस्तों कंपनी अपने दम पे, आप समझ लीजिए कि एक क्वार्टर अगर इन्होंने मिस किया एस्टिमेशन तो इस कंपनी में एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि मतलब आप सभी लोगों को मालूम भी है। हालांकि दोस्तों स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 1300 रुपये तक आ सकती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी तक ये कंपनी 1300 के नीचे तो नहीं आई। मतलब आप अगर इसके 6 महीने के भी चार्ट को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, लेकिन क्या ये कंपनी 1300 के आसपास आई? नहीं दोस्तों, 1400, 1360, 65 मतलब 1320 के आसपास आप कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर इस कंपनी ने क्लोजिंग दिया है तो 1300 तो आया नहीं। हालांकि मेरे पॉइंट्स दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ गिरावट होती है तो लास्ट में आज भी कर रहा हूँ 1300 रुपये। वही पे तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के ऊपर एक दिन जरूर ट्रेड करेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।